अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब तक फिफ्थ स्कॉलरशिप का मुकम्मल सिलेबस वीडियो और टेस्ट की शक्ल में आप तक पहुंचाए हैं हमने। आज से हम जमात पंजुम स्कॉलरशिप के 2017 से लेकर 2021 तक के तमाम पर्चों के सॉल्यूशन के वीडियो मजमून के मुताबिक इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पेश करेंगे। अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और नए वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमात पंजुम स्कॉलरशिप इम्तिहान पेपर सॉल्यूशन के सीरीज़ में आपका खैर मकदम है। आज हम उर्दू ज़बानदानी का सेट ए फरवरी 2017 का पर्चा हल करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पर्चे में सवाल 1 से 25 तक होते हैं और सवाल नंबर 1 है हमारा, जेल का पैराग्राफ पढ़कर उसके नीचे दिए हुए सवालों के सही मुतबादिल पहचानिए। और इस पैराग्राफ पर 3 सवाल दिए जाएंगे। मैं पैराग्राफ पढ़ती हूँ, आप बगौर सुनिए। कोई 700 बरस पहले मुल्क हरात से एक आलिम फाजिल बुजुर्ग ख्वाजा मलिक अली अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान चले आए थे। इस ज़माने में यहाँ गयासुद्दीन बलबन की हुकूमत थी। बादशाह ख्वाजा मलिक अली के इल्म और फजल से मुतासिर हुआ और उनकी बड़ी कद्र और इज़्ज़त की और उनको कस्बा पानीपत की ज़मीन और जायदाद पेश की। सन 1276 का जिक्र है, जब ख्वाजा मलिक अली पानीपत में आबाद हुए। उस बस्ती की एक ख़ास बात ये थी कि यहाँ हर ज़माने में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पैदा हुए। बड़े सूफ़ी और दरवेश जो खुदा से लौ लगाए रखते हैं, वो भी यहाँ कई गुज़रे हैं। इनमें एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग बो अली शाह कलंदर जो कई 100 बरस पहले यहाँ हुए थे, उनका मज़ार यहाँ है, जिसकी ज़ियारत को दूर दूर से लोग आते हैं और दुआ मांगते हैं। ईद के महीने में यहाँ उनका उर्स भी होता है। तो ये हमें इम्तिहान में दिया गया एक पैराग्राफ है। इस पर मुनस्सिर सवालात है। देखते हैं। सवाल नंबर 1, हरात किस आलिम का मुल्क है? गयासुद्दीन बलबन, बो अली शाह, ख्वाजा एजिद बख्श या ख्वाजा मालिक अली। हमने यहाँ पर देखे थे पैराग्राफ में, हरात से एक आलिम फाजिल बुजुर्ग ख्वाजा मलिक अली अपना देश छोड़कर हिंदुस्तान चले आए थे। तो हरात जो है वो एक आलिम फाजिल बुजुर्ग ख्वाजा मलिक अली का है, इसलिए हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं सवाल, पानीपत के लोगों की खास बात क्या थी? हमने पैराग्राफ में देखे हैं कि इस बस्ती की यानी पानीपत इस बस्ती की एक ख़ास बात ये थी कि यहाँ हर ज़माने में बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग पैदा हुए। तो हमें जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता, महज़्ज़िब और गैर महज़्ज़िब, इस तरह से ऑप्शन है। और पढ़े लिखे के लिए तालीम याफ्ता ये सही मतलब है, इसलिए 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है जो कि तीसरे नंबर का, और वो इस पैराग्राफ पर मुनस्सिर है, बो अली शाह कलंदर का मज़ार कहाँ है? हमने पैराग्राफ में देखे हैं कि बो अली शाह का कलंदर का जो है वो मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग बो अली शाह कलंदर जो कई 100 बरस पहले यहाँ हुए थे। यहाँ यानी ये पानीपत इस बस्ती से मुताल्लिक कहा गया है। तो हमारा जो जवाब है वो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हरात, पानीपत, केरला और दिल्ली। तो हमारा 2 नंबर का ऑप्शन पानीपत सही है। अगला देखते हैं। हमें इम्तिहान में नज़म भी आती है। तेल की नज़म को गौर से पढ़िए और पूछे गए सवालात के सही जवाबात पहचानिए।
मई के महीने का मानूस मंजर, गरीबों के साथी ये कंकर ये पत्थर। वहाँ शहर से एक ही मील हटकर सड़क बन रही है। ज़मीं पर कुदालों को बरसा रहे हैं, पसीने पसीने हुए जा रहे हैं, मगर इस मशक्क़त में भी गा रहे हैं, सड़क बन रही है। मुसीबत है कोई मसरत नहीं है, उन्हें सोचने की भी फुर्सत नहीं है। जमादार को कुछ शिकायत नहीं है, सड़क बन रही है। तो इस तरह के नज़म हमारे इम्तिहान में दिए जाते हैं, हमें नज़म को समझना है और सवाल नंबर 4 ता 6 सवाल के जवाब देने हैं। तो देखते हैं हमारा सवाल क्या है। दी गई इस नज़म में किस महीने का जिक्र किया गया है। तो हमने नज़म में देखे हैं कि मई के महीने का मानूस मंजर, तो हमारा जवाब जो है वो मई है। तो 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। अगला सवाल है, गरीबों के साथी किसे कहा गया है। मंजर, शहर, कंकर पत्थर या सड़क। तो हमने यहाँ पर नज़म में देखे हैं 2 नंबर की मिसरे में है कि गरीबों के साथी ये कंकर ये पत्थर। तो इस तरह से ये हमारा जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। अगला सवाल है, सड़क कहाँ बन रही है। सड़क यहाँ पर हमने देखे हैं एक शहर से एक ही मील हटकर। तो हमारा जो 4 नंबर का ऑप्शन है वो सही है, शहर से 1 मील हटकर। इस तरह के और भी नज़में और इक्तिबास आपको आई बटन में मिल जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं, ज़ेल के जुमले में से सिफ़त निस्बती पहचानिए। मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक पॉलिटेक्निक कॉलेज में इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी होती है। यहाँ पर हमें सिफ़त कहा गया है, सिफ़त निस्बती। सिफ़त यानी किसी भी इस्म की खूबी या खामी को बताए। यहाँ पर ऑप्शन है मोहम्मद हाजी साबू सिद्दीक, पॉलिटेक्निक कॉलेज, इंजीनियरिंग और पढ़ाई। तो यहाँ पर सिफ़त निस्बती जो है वो इंजीनियरिंग है। तो हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, दर्ज झेल मुतबादिल में से मुज़क्कर लफ्ज़ की शनाख्त कीजिए। यहाँ पर हमें मुज़क्कर कहा गया है, इसलिए पहला ऑप्शन है गुड़िया, दूसरा फसल, तीसरा ज़मीन और चौथा आसमान। तो मुज़क्कर इसमें से आसमान है। अगला सवाल है, वाहिद जमा की सही जोड़ी मुतबादिल से पहचानिए। कागज़, कागज़ी। ये गलत है क्योंकि कागज़ जो है वो एक होता है और कागज़ात जो है वो उसकी जमा है। परिंदा, परिंदे, ये ऑप्शन हमारा सही है। बरकत का बरकतें आएगा ना कि बरकती। हाजी का हुज्जाज आएगा ना कि हाजात। तो यहाँ पर हमारा जो 2 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। कबूतर को अमन की निशानी समझा जाता है। मंदरजा बाला जुमले का ज़माना पहचानिए। यहाँ पर हमें समझा जाता है, इससे हमें समझ में आ रहा है कि ये ज़माने हाल है जो कि अभी हो रहा है, समझा जाता है, इसलिए ये 1 नंबर का ऑप्शन सही है, ज़माने हाल। अगला सवाल है, इमले के लिहाज से सही मुतबादिल पहचानिए। इस तरह के इमले पहचानने के लिए हमारी जो पढ़ाई है, पढ़ना है, उसे मुतालिया जो है वो हमारा होना ज़रूरी है। अगर हमारा मुतालिया अच्छा होगा तो हमें इमला पहचानने में आसानी हो। यहाँ पर हमारा जो सही इमला है वो फलक शगाफ, वो 2 नंबर का ऑप्शन है। फलक शगाफ ये सही इमला है। अगला देखते हैं सवाल, पशेमा होना, इस मुहावरे का मतलब मुतबादिल में से तलाश कीजिए। पशेमा होना का मतलब होता है शर्मिंदा होना, पशेमान होना। तो ये शर्मिंदा होना है, जो 3 नंबर का ऑप्शन है वो सही है। सवाल है, मंदरजा झेल कहावत मुकम्मिल कीजिए। तोते की बला। यहाँ पर ऑप्शन है बिल्ली के सर, बंदर के सर, चिड़िया के सर या तोती के सर। हमने अगर कहावतें याद किए हैं तो आपको फ़ौरन आएगा कि तोते की बला जो है वो बंदर के सर है, ये सही कहावत है। तो 2 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, ज़माने मुस्तकबिल ज़ाहिर करने वाला मुतबादिल पहचानिए। मुस्तकबिल यानी जो आने वाला है, ये सभी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं।
हमारे यूट्यूब चैनल टेक लर्निंग पर भी ये अवेलेबल है। आपको आई बटन में भी इसकी लिंक मिल जाएगी। ज़माने मुस्तकबिल यानी आने वाला ज़माना। यहाँ पर ऑप्शन है रहीम काम कर रहा है, रहीम काम करने वाला है, रहीम काम कर चुका है, रहीम काम करता है। तो यहाँ पर मुस्तकबिल यानी करने वाला है, ये सही ऑप्शन है, यानी 2 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, रहीम काम करने वाला है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर आपको एक मरबूत पैराग्राफ बनाना है। सवाल नंबर 15 था 17 के लिए ये सवाल है कि मंदरजा झेल मरबूत पैराग्राफ पर मबनी जुमले मुनासिब मुतबादिल के ज़रिए मुकम्मल कीजिए। कैट और ऑर्थर एक प्यारी सी डैश डैश के माँ बाप थे। यहाँ पर प्यारी सी जो है बच्ची होगी, बच्चा होगा, औरत या पड़ोसन। तो जाहिर सी बात है हमें जुमला बंदी समझनी है। यहाँ पर बच्ची होगा, प्यारी सी बच्ची के माँ बाप थे, यानी इसका जो है ऑप्शन नंबर 1 सही है। अब उसी से मरबूत दूसरा जुमला है कि बच्ची जब तकरीबन 2 साल की हुई तो अचानक डैश हो गई, बीमार, गायब, बड़ी या शर्मिंदा। और अगर हमें यहाँ पर उसका जवाब नहीं समझ में आ रहा है तो हमने अगला जुमला पढ़ना है। माँ बाप ने बच्ची के डैश के लिए बड़ी दौड़ धूप की, हुनर, पढ़ाई, इलाज या शादी। तो यहाँ पर जो 16 नंबर का सवाल है उसमें बीमार से रिलेटेड इलाज दिया गया है, बाकी से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पर बीमार से मुताल्लिक इलाज दिया गया है। तो जाहिर से बात है बच्ची जब तकरीबन 2 साल की हुई तो अचानक बीमार हो गई, यानी 1 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है। और माँ बाप ने बच्ची के इलाज के लिए बड़ी दौड़ धूप की, यानी का ऑप्शन हमारा सही है। अगला देखते हैं सवाल नंबर 18। दुश्मनी का हम मानी लफ्ज़ बताइए। दुश्मनी जो है वो अदावत कहते हैं, अदावत व दुश्मनी, इस तरह से, इसलिए हम मानी अल्फाज याद रखना ज़रूरी है। अगला सवाल है जिस तरह नाक का ताल्लुक बू से है इसी तरह जिल्द का ताल्लुक डैश डैश से है। अब ये इस तरह के सवालात हमने माहौलियात में भी पढ़ चुके हैं कि हिस्सी अज़ा है उसमें जिल्द जो है वो एहसास के लिए होता है। यहाँ पर 3 नंबर का ऑप्शन हमारा सही है, जिल्द से हमें एहसास होता है, तो जिल्द का ताल्लुक एहसास से है। इस नंबर का सवाल है, यहाँ पर हुर्फ़ तहजी दी गई है ए, मीम, अलीफ, रे, आइन, शीन। इन हुर्फ़ों का इस्तेमाल करके बामानी लफ्ज़ बनाइए और बताइए कि इस लफ्ज़ के दाएं जानिब से तीसरा हुर्फ कौन सा है। आपको दाएं बाएं ये सब समझना ज़रूरी है। तो देखते हैं इन हुर्फ़ तहजी से कौन सा लफ्ज़ बनता है। मीम, आइन, अलीफ, शीन, रे, है, माशरा। तो इन हुर्फ़ तहजी से माशरा ये लफ्ज़ बनता है। हमें सवाल दिया गया है कि बताइए कि इस लफ्ज़ के दाएं जानिब से यानी सीधे तरफ से तीसरा हुर्फ कौन सा है। तो यहाँ पर तीसरा हुर्फ जो है वो अलीफ है, ये हमारा 1 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, सांप के रहने की जगह को क्या कहते हैं। सांप के रहने की जगह को बाम्बी कहते हैं, वो हमारा 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल देखते हैं, बेलोंगड़ा किस जानवर के बच्चे को कहते हैं। बेलोंगड़ा जो है वो बिल्ली के बच्चे को कहते हैं, यहाँ पर हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल, पहचानिए कि झेल में कौन सा मुतबादिल दरख्त का हम मानी नहीं है। हम मानी यानी एक जैसे मतलब वाला, शजर, हनाल, पेड़, ये जो है ये शजर दरख्त के ही हम मानी है। और यहाँ पर समर जो है ये फलों को कहते हैं, इसलिए 4 नंबर का ऑप्शन सही है। अगला सवाल है सेकंड लास्ट क्वेश्चन, झेल में एक मुरक्कब लफ्ज़ दिया गया है, इसके दोनों मुफर्रद लफ्ज़ों को जुदा करने के 4 तरीके बताए गए हैं। इनमें से जो तरीका सही है उसका मुतबादिल पहचानिए। शाहजहाँ, तो शाह और जहाँ इस तरह से 2 लफ्ज़
जो दो मुफर्रद लफ्ज़ हैं उनको मिलकर ये मुरक्कब लफ्ज़ बनेगा। तो हमारा जो जवाब है वो 2 नंबर का ऑप्शन सही है, जहाँ पर शाह और जहाँ दो मुफर्रद लफ्ज़ मिलकर मुरक्कब लफ्ज़ शाहजहाँ बनेगा। आखिरी सवाल है, क्योंकि उर्दू के पेपर में 25 सवालात होते हैं तो ये आखिरी सवाल है उर्दू का। शरीफ का मुज्जात लफ्ज़ पहचानिए। शरीफ जो है उसका मुज्जात यानी उलट लफ्ज़ है रज़ील, यानी हमारा 3 नंबर का ऑप्शन सही है। इस तरह से हमने 1 से 25 सवालात हल किए। आपको भी इम्तिहान में इसी तरह से 25 सवालात आएंगे। इंशाल्लाह हमारा अगला वीडियो जो है वो रियाजी 2017 जो कि सवाल नंबर 26 से शुरू होगा सवाल नंबर 75 तक। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगले वीडियो में। शुक्रिया।